everyone. Now, based on those Unit 1 concepts, we will solve some questions. So, first question. Which of the following is correct about planning process group? First, aim is to develop an understanding of new project to be executed. अब हम लोग ने 4 phases पढ़े थे, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग. तो प्लानिंग फेज एग्जीक्यूशन से पहले आता है, तो उसका एम है इज़ टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड. तो फर्स्ट सही है. सेकेंड, define the process needed to be define the scope of project, set strategic plans to maximize workflow. ये भी सही है. थर्ड, complete the work defined in project plan. अब complete work कब होगा? क्लोजिंग फेज में होगा, प्लानिंग फेज में तो होगा नहीं. तो थर्ड इज रॉन्ग. तो हेयर अवर आंसर इज बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. सेकेंड क्वेश्चन. Which of the following is not correct about matrix organization? A. Clear hierarchy of power exists? No. बिकॉज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों के पास पावर होती है. तो किसी एक के पास तो पावर होती ही नहीं है, तो क्लियर हायरार्की ऑफ पावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सेकेंड, देयर आर मल्टीपल चेन ऑफ कमांड्स. कभी प्रोजेक्ट मैनेजर को डील करना है, कभी फंक्शनल मैनेजर को डील करना है, तो देयर आर मल्टीपल चेन ऑफ कमांड्स. दिस इज ट्रू. लॉन्गर कम्युनिकेशन चैनल्स भी होता है. डी इज़ मल्टीपल रिपोर्टिंग लेवल्स. कभी फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना है, कभी प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना है. तो इधर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो ए होगा. क्लियर हायरार्की ऑफ पावर एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज नो क्लियर हायरार्की. थर्ड क्वेश्चन. विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ द फंक्शन ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स एंड इन्वेस्टमेंट अमंग देम. मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि प्रायोरिटी कौन सेट करता है. जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसका प्रायोरिटी कौन सेट करेगा? पोर्टफोलियो मैनेजर. पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है कि प्रायोरिटी सेट करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले करना है और किस में पहले इन्वेस्टमेंट करनी है. तो हेयर आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 4. विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शनल मैनेजर? ही इज़ इन चार्ज ऑफ फर्म्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फाइनेंस. ये तो सही है. बी. एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इंक्लूड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. किसी एक डिपार्टमेंट में वो एक्सपर्टाइज होता है फंक्शनल मैनेजर. दिस इज ऑल्सो राइट. एंड लेट सी द थर्ड. सी. फंक्शनल मैनेजर यूजेस सिस्टम अप्रोच फॉर मैनेजमेंट. ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि 2 टाइप का अप्रोच होता है, एक सिस्टम अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच. सिस्टम अप्रोच पूरे को एज ए यूनिट देखता है, पूरे प्रोजेक्ट को, और एनालिटिकल अप्रोच क्या करता है, प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके फिर उस पर एनालिसिस किया जाता है. तो फंक्शनल मैनेजर यूजेस एनालिटिकल अप्रोच, नॉट द सिस्टम अप्रोच. डी. ही हैज़ द मोस्ट ऑफ द पावर्स इन वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. अब वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, फंक्शनल मैनेजर की ज़्यादा पावर थी प्रोजेक्ट मैनेजर से. तो ये भी सही है. तो रॉन्ग कौन सा हुआ? थर्ड, सी. अब क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट? A. The cost associated at the beginning of the project is moderate to very high. ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने जो ग्राफ पढ़ा हुआ था प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस फेजेस का, उस ग्राफ में क्या था कि इनिशियल फेज में कॉस्ट सबसे कम होता है. तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट करेक्ट. बी. स्टेक होल्डर्स हैव मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दिस फेज. स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम इन्फ्लुएंस रहता है. सी. देयर इज़ द हाइएस्ट अनसर्टेनिटी इन दिस स्टेज. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो हेयर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ए हमारा आंसर हो गया. 6th. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर अ प्रोजेक्ट? अब प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट हम लोग ने पढ़े हुए थे 6. रिस्क, स्कोप, क्वालिटी, बजट, रिसोर्सेस और शेड्यूल. तो टीम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, तो हेयर डी इज द आंसर. 7th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? Contract is formal. Email is not a formal communication. C. Project status report is also formal and status meeting is also formal. So here answer is B, email. Which of the following is not a function of project manager? Business case approval. B. Integrator and coordinator तो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका फंक्शन है. प्रोजेक्ट डिलीवरी, इट इज़ ऑल्सो हिज फंक्शन. प्रोजेक्ट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये भी उसी का फंक्शन है. तो प्रोजेक्ट बिजनेस केस अप्रूवल इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल कौन दिलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दिलवाते हैं. तो 8 का क्या हुआ? ए हो गया. नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन. प्रोजेक्ट मैनेजर
वुड फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्टी ऑफ टीम डेवलपमेंट इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग ने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। वीक मैट्रिक्स में क्या रहता है, फंक्शनल मैनेजर की पावर ज़्यादा होती है प्रोजेक्ट मैनेजर से। बैलेंस्ड में दोनों का सेम पावर। प्रोजेक्टाइज्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरा पावर होता है। और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर का पावर ज़्यादा होता है फंक्शनल मैनेजर से। तो वीक मैट्रिक्स में वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि उसका पावर फंक्शनल मैनेजर से कम होता है। तो अ प्रोजेक्ट मैनेजर वुड फाइंड मोस्ट डिफिकल्टी ऑफ टीम डेवलपमेंट इन weak matrix organization. Here the answer is A. For Government of India departments, the client of the project is always, client कौन होता है, the President of India होता है. Answer is B. अब 11, the project manager's ability to influence the cost of project. Cost of project क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ओवर द टाइम, नो। इंक्रीजेज विद टाइम, नो। डिक्रीजेज विद टाइम। प्रोजेक्ट मैनेजर का ये फंक्शन होता है कि वो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, प्रोजेक्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम होता जाए। तो आंसर इज सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर? अ पर्सन हु इज कंसर्न अबाउट द प्रोजेक्ट गोइंग अहेड। हाँ, जिसको स्टेक होल्डर्स क्या था, जिस पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोजेक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है वो हमारा प्रोजेक्ट, वो स्टेक होल्डर्स थे। तो अ पर्सन हु इज़ कंसर्न्ड अबाउट द प्रोजेक्ट गोइंग अहेड, तो ये सही है, स्टेक होल्डर्स। अ प्रोजेक्ट हु स्पॉन्सर्स द प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो राइट। अ पर्सन हु हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी सही है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो गए। तो ऑल आर कम inside the project stakeholders. So answer is all of the above. Question 13. Consider the following statements. Program is a group of related or non-related projects. Second, risk increases as project progresses. रिस्क इंक्रीज होता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है। नहीं, रिस्क तो कम होता है हमारा प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है। वी हैव ऑल्सो रेड दैट ग्राफ इन द प्रीवियस वीडियो कि कॉस्ट जैसे ही बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्ट जैसे ही प्रोग्रेस करता जाएगा, वैसे ही स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस और रिस्क कम होता जाएगा। एंड फर्स्ट क्या था, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड और नॉन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। प्रोग्राम मैनेजर हम लोग ने पढ़ा हुआ था, जो कि किसको मैनेज करता है, इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को। तो प्रोग्राम जो होगा वो इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का ग्रुप होगा, ना कि रिलेटेड और नॉन रिलेटेड का। तो फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड, रिस्क इंक्रीजेज एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ ओनली रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, नो। पोर्टफोलियो का मैनेजर का काम क्या था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होने हैं उसका बस वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है, उसको मतलब ही नहीं है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है। तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। प्रोजेक्ट चार्टर इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ इनिशिएशन फेज। हम लोग ने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था। तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, स्टेक होल्डर्स ये सब डिफाइन करता है, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको प्रोजेक्ट चार्टर कहा जाता है। तो वो कब बनता है, इनिशिएशन फेज के एंड में बनता है। तो दिस इज राइट। अब ये पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 3 तीनों नॉट करेक्ट हैं। तो आंसर इज बी। Now question number 14. A work package is in a project is smallest division of work. Second, awareness of market about major complications, vendors and fluctuations in prices is necessary for a smooth project execution. ये भी सही है। Multitasking may lead to poor execution. अब प्रोजेक्ट में हमको एक ही चीज़ में ध्यान देना है, ना कि मल्टीटास्किंग होना है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। So here, which of the following are correct? 1, 2 and 3. All of the above are correct. 15th, consider the following statement. A project is a temporary endeavor, whereas operations are the ongoing execution of activities that produces some output. This is right. Project क्या है, टेम्पररी endeavor है, मतलब ऐसा है जिसका एक बिगिनिंग और एंड हो और उसका एक आउटपुट हो, यूनिक आउटपुट हो। और ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी काम करो जिसका कुछ आउटपुट आ जाए, वो यूनिक हो या ना हो, वो ऑपरेशन में आता है। तो दिस इज राइट। अ प्रोजेक्ट हैज़ वेरिएबल बजट वेयर एज ऑपरेशंस हैज़ फिक्स बजट, नो। द प्रोजेक्ट हैज़ द फिक्स्ड बजट। कोई भी प्रोजेक्ट कैरी ऑन करने से पहले उसका एक बजट फिक्स्ड होता है। तो दिस इज रॉन्ग। विच ऑफ द अबव
करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड एन ऑपरेशन। तो कौन डिफाइन करेगा दोनों के बीच का डिफरेंस? फर्स्ट वाला। ऑपरेशन का कुछ भी आउटपुट हो सकता है, बट एक प्रोजेक्ट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं सबका यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अगर दो प्रोजेक्ट का सेम आउटपुट है तो वो दोनों प्रोजेक्ट नहीं कहलाए जाएंगे। क्वेश्चन 16, कंसिडर द फॉलोइंग: मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द 5 M's ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये याद कर लीजिए, 5 M's में मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मैनेजमेंट आता है, मॉनिटरिंग उसमें नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आएगा? फिफ्थ ओनली। आंसर इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: टू चेक द वेस्टेज ऑफ लेबर एंड मटेरियल, to reduce the construction cost, to complete the work in shortest possible time. Which of the following statements are necessity of construction management? तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ लेबर एंड मटेरियल भी चेक करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए, वर्क शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। नाउ द क्वेश्चन 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: The work should be properly planned and organized. It should be executed as per specifications. Third, the work should be completed in the specified time and estimated cost. ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना हमको ये भी देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये तीनों स्टेटमेंट देखेंगे आप तो तीनों पॉजिटिव ही दिख रहा है। विच ऑफ द above statement आर करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द above. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: एनालिटिकल अप्रोच इज यूज टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इन स्मॉलर पीसेस टू सॉल्व इट, राइट? सेकेंड, सिस्टम अप्रोच कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनामिक एंड इंटर रिलेटेड सेट ऑफ पार्ट्स। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल कंसिडर करता है सिस्टम अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? बोथ। आंसर इज सी। Which of the following statement describe the relationship between project phases and project life cycle? ठीक है। First, the project life cycle contain the iterative incremental elements inside a project phase. No, project phase जो रहता है वो लाइफ साइकिल के अंदर रहता है, ना कि लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट फेज के अंदर रहती है। दिस इज रॉन्ग। B, collectively the project phases are known as the project life cycle. This is right. प्रोजेक्ट फेजेस जो 4 फेजेस रहते हैं हमारे, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो ये पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट फेजेस एंड द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? तो आंसर क्या हुआ हमारा? बी हुआ। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स? अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिक इंडीवर undertaken to create a temporary service. B, a project is a unique service undertaken to create a temporary product. No, हमारा पहली बात तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग a project is defined as a temporary endeavor with a beginning and an end and it must be used to create a unique project or service. तो फर्स्ट और सेकंड में क्या बोल रहे हैं? टेम्पररी सर्विस और टेम्पररी प्रोडक्ट। तो ये दोनों तो गलत हो गए। सी, अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी इंडीवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस और सर्विस। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज सी। नाउ वेट अ सेकंड, अब हमारा 22, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव मैक्सिमम पावर इन विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? कितने बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन देखिए। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल में क्या रहता है? फंक्शनल मैनेजर को ज़्यादा पावर रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर से, और ये प्रोजेक्टाइज्ड हम लोग ने पढ़ा था जिसमें कि होल पावर इज इन द हैंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। व्हाट इज द ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्टिन बार्ने? तो 3 प्रोजेक्ट ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहा जाता है प्रोजेक्ट को, जो कि होता है क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम। इसका आंसर है डी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। द एग्जाम्पल ऑफ क्वेसी प्रोजेक्ट्स आर, तो जो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका स्कोप बहुत ही ज़्यादा कम होता है उनको क्वेसी प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग का तो बहुत स्कोप है, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। थर्ड, हॉस्टल डिज़ाइन फॉर
1000 सीटिंग कैपेसिटी, इसका भी स्कोप है, पर वेबसाइट डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो द एग्जाम्पल ऑफ क्वेसी प्रोजेक्ट आर डी। सिस्टम अप्रोच फॉलो विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस? वर्किंग ऑन अ होल प्रोजेक्ट, सही लग रहा है ये भी। वर्क ब्रेक डाउन सिस्टम, नो, ब्रेक डाउन सिस्टम में कौन वर्क करता है, वो एनालिटिकल अप्रोच है। अंडरस्टैंड द होल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एट अ टाइम, ये दिस इज ऑल्सो गुड। तो आंसर सी है, अंडरस्टैंड द होल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एट अ टाइम। ओके, अब 25 क्वेश्चंस हो गए। अब इन द सेकेंड लेक्चर वी विल start some more concepts, and then based on those concepts we will solve some questions. Okay, thank you. Like, share and subscribe.